Hello everyone, welcome to Epic Bong Kitchen. Today we will make Kashmiri dum aloo without tomato, onion and garlic. This is little rich, oily and spicy, but it's delicious. You can serve with naan, roti, paratha, pulao or plain rice. If you like this recipe, please do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get more notifications. हम कश्मीरी दम आलू बना रहे हैं, इसलिए कश्मीरी चिली तो हमें चाहिए। तो इधर मैंने 2 कश्मीरी रेड चिली लिया है। इसे हमें हॉट वाटर में सोक करना है थोड़ा टाइम के लिए, ताकि सॉफ्ट हो जाए और इजीली पेस्ट हो सके। आप चाहे तो ज़्यादा रेड चिली यूज़ कर सकते हो। हम लोग स्पाइसी फूड थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए मैंने 2 रेड चिली लिया है। इधर मैंने कुछ बेबी पोटैटोस लिया, अप्रोक्सीमेटली 15 पीसेस, और मैंने बॉईल कर लिया है। ओनली 2 सीटी हमें देना है, अदरवाइज ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और उसे पील करके मैंने कुछ होल्स, फॉर्क का हेल्प से कुछ होल्स इसमें कर दिया है, ताकि इसका अंदर मसाला अंदर अच्छा से जा सके। अभी हमें इसे मैरिनेट करना है, तो बड़ा सा एक बाउल ले लेते हैं, इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं पोटैटोस। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, वेरी लिटिल सॉल्ट, टर्मरिक एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अभी अच्छा से टॉस कर लेंगे। अच्छा से कोटिंग हो गया है। आई एम नॉट गोइंग टू डीप फ्राई देम, हम शैलो फ्राई करेंगे। लेकिन टर्मरिक और रेड चिली पाउडर से कोटिंग करने से क्या होता है, जब हम फ्राई करेंगे ना, इसका कलर थोड़ा चेंज होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं कम तेल यूज़ करूँगी, इसलिए मैं शैलो फ्राई करूँगी। गैस मैंने ऑन कर दिया है। अभी हम हाई हीट में रखेंगे तेल गर्म करने के लिए। और मैं वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रही हूँ पोटैटो फ्राई करने के लिए। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है इसमें। तेल गर्म हो गया है। अभी मैं मीडियम हीट पे कर देती हूँ। अगर आपको शैलो फ्राई चाहिए तो मीडियम हीट पे रखें, और क्रिस्पी चाहिए तो मीडियम टू लो हीट पे रखें। 2 बैचेस में मैं पोटैटो फ्राई करूँगी। फ्राई देम बोथ साइड इवनली। दूसरा साइड भी हम फ्लिप कर देते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। इसी तरह 3 to 4 टाइम्स हमें फ्लिप करके फ्राई करना है। एक बैच हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसे किचन पेपर टॉवल में आप रख दीजिए फ्राई करके, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले। अभी ये जो रिमेनिंग पोटैटोस है, इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। ओके, पोटैटो फ्राई हो चुका है। अभी बाकी इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। गैस मैंने मीडियम पे रखा है, और इधर मैंने लिया है 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स जो मैंने मिक्स करके लिया है, 1 टीस्पून फेनल सीड्स, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपरकॉर्न, 5 पीसेस ऑफ क्लोव्स, 2 पीसेस ग्रीन कार्डामम एंड हाफ इंच सिनेमन स्टिक। पोटैटो का क्वांटिटी कितना है उसी हिसाब से आप बाकी स्पाइसेस लीजिए। इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है हमें। ये हो गया है। अभी गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं, फिर हम मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाएंगे। स्पाइसेस ठंडा हो गया, अभी इसका मैं पाउडर बना लेती हूँ। पाउडर मैंने बना लिया है, थोड़ा सा दरदरा सा रखा है। अभी हमें और भी ग्राइंड करना है, तो मैं पिंच ऑफ फेनुग्रीक, क्रश्ड फेनुग्रीक लीव्स में डाल रही हूँ, इसमें ऐड कर रही हूँ। पिंच ऑफ कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दिया है, इसे भी हम साथ में ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राउंड मसाला हमारा रेडी हो गया है। अभी ये जो कश्मीरी रेड चिली हॉट वाटर पे सोक करके रख दिया था, इसे हम पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी, ये जो सोक किया हुआ वाटर है, ये भी ऐड कर दिया है। चिली पेस्ट भी रेडी हो गया है। इधर मैंने 2 टेबलस्पून योगर्ट लिया है, प्लेन योगर्ट, और इसे अच्छा से बीट कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चिली पेस्ट, ग्राउंड मसाला जो हमने अभी रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया, 1 टीस्पून ग्राउंड जिंजर और जिंजर पाउडर। अभी हमें इसे अच्छा से मिक्स करना है। ओके, दही का साथ हमने मसाला मिक्स कर लिया है।
आप चाहे तो टोमेटो, गार्लिक एंड ओनियन ऐड कर सकते हो, लेकिन कश्मीरी दम आलू में टोमेटो, ओनियन, गार्लिक यूज नहीं किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स हीट अप द कढ़ाई, कीप इट ऑन मीडियम हीट। अभी मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। यू कैन यूज एनी कुकिंग ऑयल, अबाउट 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से अगर आप दम आलू बनाएंगे, कोई भी दम आलू, कश्मीरी दम आलू चाहे बंगाली स्टाइल दम आलू का टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, जब तक स्मोक नहीं आ जाता है, निकलता है, तब तक आप गर्म कीजिए। उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। वंस ऑयल इज हॉट, ऐड एसाफोरेटा, पिंच ऑफ एसाफोरेटा। इधर मैंने लिया है हाफ टी स्पून क्रश्ड फेनल सीड्स एंड हाफ टी स्पून क्यूमिन एंड कोरिएंडर सीड्स मिक्स क्रश कर लिया है। मीडियम टू लो हीट पे रखा है। 2 मिनट का लिए इसे फ्राई कर लेते हैं। अभी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हीट एकदम लो कर देते हैं, क्योंकि हमें योगर्ट मसाला पेस्ट ऐड करना है, इसीलिए। या तो आप स्विच ऑफ कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ, इसे हमें वेस्ट नहीं करना है। ये भी डाल देते हैं और अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। अभी फ्लेम हाई हीट पे कर देते हैं और जो फ्राइड पोटैटो है ये अभी डाल देते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट हमने मैरिनेट किया था जब पोटैटो फ्राई करने से पहले, उसी हिसाब से आप सॉल्ट ऐड करें। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। 3-4 मिनट के लिए हम हाई हीट पे सॉटे करेंगे। 4 मिनट हो गया है। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। इधर मैंने 2 कप पानी लिया है। अब हमें और कुछ भी नहीं करना है, कुक होने देना है। पोटैटो हमने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है और फ्राई भी कर लिया है। हाई हीट पे हमें 10 मिनट्स बॉईल करना है, लेकिन बीच में एक बार स्टार करना है। 10 मिनट हो गया है। 5 मिनट बाद एक बार स्टार्ट किया था मैंने। कश्मीरी दम आलू का ग्रेवी बहुत ही कम होता है, थोड़ा ड्राई होता है। इसमें थोड़ा सा फ्रेश चॉप कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देते हैं। इसे अच्छा से मिक्स कर देते हैं। स्विच ऑफ कर देते हैं और डिश आउट करते हैं। यू कैन सर्व विथ नान, रोटी, पराठा, पुलाव और प्लेन राइस। Hope you will like this recipe. Thanks for watching my video. See you next time. Take care. Bye.